हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज प्रश्नावली चल रही है कौन सी? 17.1 है ना, केंद्रीय प्रवृत्तियों के मान। तो इसकी हम 17.1 हल कर रहे थे, जिसके हमने क्वेश्चन 7 तक हल कर लिए थे। अब हम 8वां क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का औसत 18 कितना है? 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना रह जाता है? 16। यानी कि 4 संख्याओं का औसत। कितनी संख्याओं का? 4 संख्याओं का औसत है कितना? 16। कितना दिया गया है हमें? 16 दिया गया है। तो हटाई गई संख्या का मान ज्ञात करना है। जो एक संख्या हटाई है ना, उसका मान ज्ञात करना है। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा भाई? औसत मतलब उन सब, मान लो सबके हिस्से में 18 18 18 18 है, तो 18 गुना 5 कर लो, उन सब का क्या हो जाता है? योग हो जाता है। ठीक है। तो देखो हम निकालते कैसे हैं? सीधी सी बात है, हमें जैसे औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं? ये योग बटे में संख्या, ऐसे ही तो निकालते हैं। अब हमें औसत दिया गया है 18। कितना दिया गया है? 18। और हमें संख्या भी दी गई है कितनी? 5। हमें अब योग निकालना है। तो क्या करेंगे? योग इधर आएगा और ये इसके साथ क्या हो जाएगा? गुना में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? गुना में। ये भाग में नीचे, इसको इधर भेजेंगे अपन, तो किस में आएगा? गुना में ही तो आएगा। ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत तो है 18। तो अब हम निकालेंगे क्या? 5 संख्याओं का कुल योग। 5 संख्याओं का कुल योग बराबर 18 गुना 5। तो देखो 18 पंजे कितना होता है? 90। कितना होता है? 18 पंजे 90। तो ये तो है 5 संख्याओं का योग। अब एक संख्या हटा दी गई और तब योग हो जाता है कितना? 16। तो देखो मान लेते हैं हटाई हुई संख्या है x। माना हटाई हुई संख्या बराबर x। कितनी है? x। फिर 4 संख्याओं का योग। 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 90 में से क्या माइनस कर देंगे? x। क्या याद कर देंगे? 90 में से x। अब वही 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत। तो योग तो है अपने पास 90 माइनस x, और कुल संख्याएं कितनी है? 4। और 4 संख्याओं का औसत हमें कितना दिया गया है? 16। कितना दिया गया है? 16। तो 16 बराबर हो जाएगा 90 माइनस x बटे में 4। तो ये समीकरण, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा इधर। 16 चौके 64 बराबर 90 माइनस x। ठीक है। तो देखो x का मान निकालना है हमें, तो इस x को इधर भेज देते हैं प्लस में, और ये इधर क्या आ जाएगा? माइनस में। तो देखो x बराबर 90 माइनस 64। क्या है? 90 में से हमें क्या माइनस करना है? 64 माइनस करना है। तो कितना आता है? देखो इसमें 6 जोड़ दो, ये हो जाएगा 70, और 20 90 तो हो गया 26। x का मान क्या आ गया? 26। तो x क्या है? हटाई हुई संख्या, और हटाई हुई संख्या क्या आ गई? अब 26 आ गई। कितनी आ गई? 26। सरल है। देखो 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का औसत दिया गया है, 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे हम।
4 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो 4 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? 5 संख्याओं के योग में से एक क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? एक को हम माइनस कर देंगे। तो ये माइनस हो गया, तो ये तो आ गया संख्याओं का योग। अब हमें औसत दिया गया है 16, ये योग, अब इसका गुना इधर 64, 90 माइनस x, और ये आ जाएगा x का मान 26। तो जो हटाई हुई संख्या थी वो क्या है? हटाई हुई संख्या अपने पास आ गई 26। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास कि 13 संख्याओं का माध्य है 24। माध्य या औसत एक ही बात है ना? कितने संख्याओं का? 13 संख्याओं का माध्य बराबर 24 सेंटीमीटर है। सॉरी 24 है। कितना है? 24। अब उसने कहा है कि यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? देखो, जब भी प्रत्येक में कोई भी एक नंबर जोड़ते हैं ना, तो उसके माध्य में भी उतना ही नंबर जोड़ दो, आंसर सही होता है। जैसे कुल कितने हैं? 13 हैं, ठीक है? तो 13 का औसत कितना है? 24 है। प्रत्येक में 3 3 3 3 3 3 और जोड़ दो, तो औसत में भी कितना जुड़ जाएगा? 3 जुड़ जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 24। अगर करना चाहो तो देखो हम कैसे करेंगे तरीके से। 13 संख्याओं का माध्य तो है 24। अब हम बात करते हैं 13 संख्याओं का कुल योग। क्या हो जाएगा? 24 गुना में 13। 312। कितना आ गया? 13 संख्याओं का कुल योग कितना आ गया? 312 अपने पास आ गया। अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर कुल योग, तो देखो कुल योग कितना होगा? प्रत्येक 13 संख्या थी, सब में 3 3 3 जोड़ देंगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 39। 13 थी 39। तो देखो 312 में 39 और जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 2 11, 4 और 1 5, और 351। तो अब 13 संख्याओं का कुल योग तो कितना आ गया? ये आ गया। और औसत निकालना है, तो औसत बराबर 351 बटे में 13। ठीक है? 13 ही संख्या है, 3 3 3 3 19 संख्याओं में जोड़ा था। संख्या थोड़ी बड़ी है, संख्या तो 13 ही है, पर जितनी थी उन्हीं संख्याओं में 3 3 और जोड़ दिया था अपन ने, तो ये 39 जुड़ गया था 312 में। तो देखो 13 से भाग दे दो, 13 दूनी 26, बच्चा 9, 13 7 91, तो कितना आ गया? 27, है ना? वैसे अगर सीधा हमें तो अब तो ऐसे करना है, पर वैसे जैसे एबीसीडी ऑप्शन वाले टाइम हो ना, तो सीधा ही आंसर निकाल सकते हैं हम इसमें कि 13 संख्याओं का माध्य है 24, प्रत्येक में 3 3 3 3 बढ़ रहा है, तो इसमें भी कितना बढ़ जाएगा? 3, और आंसर आ जाएगा 27। ठीक है? पर हमको तो इस तरीके से करना है, तो हमने तो तरीके से कर ली, है ना? सीधा सा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है? अपनी 17.1 कंप्लीट हो जाएगी आज। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत वेतन है 3000। 5 किनका है? कर्मचारियों का।
5 कर्मचारियों का औसत वेतन है कितना? 3000। एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त हो जाने पर शेष कर्मचारियों का औसत वेतन रह जाता है कितना? 3200 हो जाता है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्त के समय वेतन कितना था? तो देखो ये तो था 5 कर्मचारियों का औसत वेतन। तो अब हम निकाल लेते हैं 5 कर्मचारियों का कुल वेतन। 5 कर्मचारियों का कुल वेतन तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15,000 रुपये। ठीक है, 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000, 5 कर्मचारियों का कुल वेतन 5 गुना 15, 5 गुना में कितना कर लेंगे? 3000। क्या कर लेंगे? 5 गुना में 3000 कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो 4 फिर एक हट गया तो कितने रह गए? 4 कर्मचारी। कितने रह गए? 4 कर्मचारियों का औसत वेतन 3200 रुपये। अब देखो 5 कर्मचारियों का औसत वेतन तो था 3000 और 4 कर्मचारियों का औसत वेतन हो गया 3200। तो ऐसे मत सोचना कि सर एक हट गया तो वेतन कम होना चाहिए था, है ना, ये तो ज़्यादा हो गया। तो ये औसत वेतन है ना कि वेतन। तो औसत वेतन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। देखो जैसे 5 कर्मचारी हैं जिनमें से 4 का कितना है? मान लो 3000 और एक 5वां है, उसका औसत वेतन, उसका मासिक वेतन मान लो कि 1000 है। ठीक है, तो जब इनका औसत वेतन निकालेंगे तो कम होगा, उस 1000 वाले को हटा देंगे तो उनका औसत वेतन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस कर्मचारी की कम वेतन है उसके हटने से औसत वेतन क्या होगा? अधिक होगा। और जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसको हटने से औसत वेतन में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, तो औसत वेतन घट सकता है, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, और बढ़ भी सकता है, कोई वो बात नहीं है। ठीक है, तो 4 कर्मचारियों का औसत वेतन तो ये है। तो 4 कर्मचारियों का टोटल वेतन क्या होगा? कुल वेतन कितना होगा? 4 गुना में 3200। ठीक, अब जो हटा है उसका वेतन कैसे निकालेंगे? 5 कर्मचारियों के कुल वेतन में से 4 कर्मचारियों का कुल वेतन माइनस कर देंगे। जो हटा है उसका क्या आ जाएगा? वेतन। देखो ये तो थे 5 कर्मचारियों का कुल वेतन, ये है उन्हीं 5 में से 4 कर्मचारियों का वेतन। तो एक हट गया तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? जो एक कर्मचारी हटा था ना उसका क्या आ जाएगा? अपने पास वेतन आ जाएगा। ठीक है, तो सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी का वेतन। सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी का वेतन 15,000 में से माइनस कर देंगे 12,800। तो देखो 13,000 माइनस करते तो 2,000 बचता, तो अब बचेगा 2,200 यानी कि 2200 रुपये। तो जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ था उसका मासिक वेतन है 2200 रुपये। देखो इनका औसत वेतन 3000 था। ठीक है, तो जब तो इसका 3000 में आ रहा था औसत, लेकिन इसका है कितना एक्चुअली में? 2200। कितना है? 2200। तो इसका मतलब इसका कम था और सब जो थे उनका ज़्यादा है। तो ये हो गया सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी का मासिक वेतन। ठीक है, तो सरल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये जो अपनी प्रश्नावली है कौन सी? 17.1 कंप्लीट हो गई। अब हम इसके आगे का जो भी है उसे सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ तक तुम सारे क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो अब हम जो है उससे अगले, है ना, 17.1 हो गई। तो 17.2 जो है अपने पास उसमें भी हम समांतर माध्य निकालेंगे, लेकिन कैसा निकालेंगे? असंतत श्रेणी, है ना, या उसे हम क्या बोलते हैं? असंतत बारंबारता से समांतर माध्य ज्ञात करना। देखो असंतत श्रेणी या असंतत बारंबारता से क्या मतलब है? अब तक तो हमें क्या दिया हुआ होता था? एक एक ही कर्मचारी दिया होता था, है ना, एक हर एक का हर एक। लेकिन अब क्या होगा अपने पास? देखो अपने पास बारंबारता दी हुई होगी। क्या दी हुई होगी? बारंबारता। एक तो अपने पास होगा x, एक अपने पास होगा f,
दो चीज दी हुई होंगी, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इन दोनों का गुना करके एफ एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे देखो हमें मान लो एक्स दिया गया है 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, और ये दिया गया है 2 3 1 4। तो ये एफ तो है ना, ये है बारंबारता, क्या है, बारंबारता। और ये एक्स जो है ये है श्रेणी, क्या दी गई है हमें, एक्स क्या है, एक श्रेणी है। तो श्रृंखला के पदों को तो एक्स द्वारा तथा बारंबारताओं को एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, एक्स का गुना एफ से करना है। तो 2 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 4 चौके 16, ये हो गया। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। तो देखो समांतर माध्य को ऐसे भी अपन लिखते हैं, ये याद रखना, समांतर माध्य को एक्स बार भी लिखते हैं। तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर फॉर्मूला होगा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स बटे में सिग्मा एन, एक ही बात है। देखो एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, केवल एन। देखो ये जो चिन्ह है ना, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सबको जोड़ना। जैसे देखो सिग्मा एफ एक्स लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये एफ एक्स के जितने भी मान है ना, इनको हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा, देखो इन सबको जोड़ दो, 6 और 2 8 और 3 11 और 16 27, ठीक है। एन या सिग्मा एफ का मतलब है इन सबको जोड़ना, इनको ही एन बोलते हैं और इसे ही क्या बोल देते हैं, सिग्मा एफ। तो एन का मतलब है नंबर, यानी कि टोटल कितने हैं, है ना। तो ये हैं 2। देखो ये एक्स तो क्या है, श्रेणी है। जैसे उसमें अभी तक क्या थी, अपने पास किसी की तनख्वाह या किसी की जो भी अलग अलग था, तो वो एक की एक ऐसे था। तो अब है देखो, एक जो है वो 2 जनों की है, 2 3 जनों की है, 3 1 की है और 4 4 जनों की है। तो ये जो टोटल आदमी है ना, ये जो बारंबारता ये उनकी है। तो इनको भी हम जोड़ते हैं ऐसे, 2 और 3 5 और 1 6 और 4 10, ठीक है। तो अब सिग्मा एफ एक्स यानी कि 27 में भाग दे देंगे 10 का, तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा, 2.7, ठीक है। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे। तो याद रखना, हमें x और f दिया हुआ होगा, तो हमें क्या करना है, f का गुना x या x का गुना f से करना है। फिर जो एफ एक्स वाला है उस सब को जोड़ना है और उसको लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। उन सब को जोड़ के सिग्मा एफ, या फिर इसको एन भी बोलते हैं, या तो इसको एन लिख लेना या इसको लिख लेना सिग्मा एफ। ये सूत्र याद रखना, ये होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य। इसे लिखते हैं एक्स बार से, फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। इस चिन्ह को बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सबका योग, है ना, ये जो है ना इन सब का योग। तो देखो अब हम उदाहरण से सॉल्व करते हैं, इनको उदाहरण हल करते हैं। बहुत इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल करेंगे, उसी से समझ में आ जाएगा। देखो इसका एग्जाम्पल जो है, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें दिया गया है कैसे, ये दिए गए हैं, क्वेश्चन ऐसे आएगा, x और f। x का मान है 1 2 3 4 5 6, और f का मान दिया गया है 2 5 6 2 5 6 4 2 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा और दे दिया जाएगा कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सारणी को ऐसे बनाएंगे, x के मान को यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5 और 6, f के मान अब यहाँ लिख दो 2 5 6 4, क्रम से ही लिखने हैं ना जैसे लिखे हुए हैं। अब हमें देखो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे में एन लिख लो या फिर सिग्मा एफ लिख लो, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, क्या चाहिए, एफ एक्स। तो एफ का गुना कर लो एक्स से, एफ एक्स
देखो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 16, 10 और 12। अब इन सब का क्या कर दो, जोड़ दो, इनको सिग्मा जोड़ दो। तो देखो 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50 और 10 60 और 8 68। कितना आ गया, 68। अब इनको जोड़ दो, इसको n लिख लो, चाहो तो सिग्मा f कुछ भी। 7 6 13 और 4 17 और 2 19 और 2 21। अपने पास n तो आया 21 और वो अपने पास कितना आ गया, वो अपने पास आया 68। तो हमें समांतर माध्य निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास है ही, तो 68 में भाग दे देंगे 21 का। तो देखो 21 गुना 3 करते हैं तो कितना आता है, 63। कितना आता है, 63। पॉइंट ये है 68, तो 5 और 0, फिर आ जाएगा 2। तो 3.2 आगे भी और आएगा है ना, तो वो तुम भाग दे के देख लेना, 3.2 3 कुछ और। तो अपने पास समांतर माध्य आ गया ये। बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो देखो x दिया होगा, f दिया होगा, हमें एफ एक्स निकालना है, फिर इस एफ एक्स का सब का जोड़ करना है और फिर इस x का जोड़ करके उसमें भाग दे देना है। ठीक है, तो देखो एक और उदाहरण करते हैं हम। चार 450 475, ये वेतन दिया गया है 500, 525 एंड 550। ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्या है, वेतन है, पर ये एक का नहीं है। उस पिछली बार जो था ना, वो तो एक का होता, जैसे एक का वेतन ये है, दूसरे का वेतन ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, पांचवे का ये है। अब देखो ये जो पहला वेतन है ना, ये 450, ये 12 लोगों का वेतन है। फिर 13 लोगों का वेतन तो है 475, 7 लोगों का है 500, 10 लोगों का है 525 और 8 लोगों का है ये। तो देखो टोटल आदमी कितने हो गए, टोटल आदमी तो ये हो जाएंगे 12 + 13 + 7 + 10 प्लस में 8। ठीक है, और कुल तनख्वाह कितनी होगी, 12 का गुना इससे, 13 का गुना इससे, 7 का गुना इससे, 10 का गुना इससे, 8 का गुना इससे, और फिर इन सबको जोड़ देंगे, है ना। तो है तो वही चीज, लेकिन इसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो देखो x का मान, f का मान और फिर f गुना में x। तो देखो ये तो है 450, 475, 500, 525 और 550। 12, 13, 7, 10 और 8। अब इनका गुना कर लो। तो देखो 12 12 दूनी 24, 12 36, 12 पंजे 60, तो ये अपने पास हो जाएगा 5400। कितना आ जाएगा यहाँ, 5400। वो तो 60 हो गया, 6 लग गया, 12 12 24 36 12 चौक 48 और 6 54। ठीक है, अब 13 गुना करते हैं कितना, 475, तो ये आ जाएगा कितना, 6175। ये तुम करके देख लेना ना, कितना आ जाएगा, 6175। तो देखो 7 पंजे 3500, ये हो जाएगा 5250। अब करना है हमें 8 गुना में 55, तो 55 अट्ठे हो जाएगा कितना, 440 और 0 0, ये अपने पास आ गया कितना, 4400। अब इन सब का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। किनका, इन सब का, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो देखो ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और 7 12 का 2 का हासिल लग जाएगी कितनी, 1, और ये अपने पास हो जाएगा 5 6 और 2
8 और 4 12, ये हो जाएगा, यहाँ जाएगा 7 और ये उसमें लग के हो जाएगा 24। अब इसको जोड़ देते हैं, ये हो गया 20 30 40 और 50 n बराबर। तो समांतर माध्य हो जाएगा 24 7 2 5 बटे में 50। ठीक है, किससे भाग दे देंगे अभी इसमें, 50 से भाग दे देंगे तो इसके अपने पास आंसर आ जाएगा 494.5। ये तुम करके देख लेना, भाग दे के देख लेना ना। देखो ये 0 हटा के नहीं, यहाँ पॉइंट लगा दो, तो अब इसमें सबसे भाग दे दो, अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 494.5। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल 2। तो अब देखो इसमें जो क्वेश्चन है ना, पहला दूसरा तीसरा 3 तक, चौथा भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 5वां भी हो जाएगा, 6ठा भी हो जाएगा, 7वां भी हो जाएगा। सुनो जितने हो जाएं उतने, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सरल एक्सरसाइज है जो है कौन सी 17.2। तो कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन हल हो जाएं और सुबह जल्दी जल्दी ही मेरे को कमेंट में बता देना कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, ताकि मैं उन्हें तुम्हें इस वीडियो में करा सकूं। ठीक है, अगर मैं इसमें नहीं कराऊंगा तुम्हारे कमेंट देख के अगली वीडियो में मैं उसके हल करा दूंगा ना। तो कोशिश करना तुम इस वीडियो इसमें सबको हल कर सको। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, सबको करना है, 17.2 कंप्लीट कर लेनी है। ठीक।